बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरे पास मोहम्मद कंपनी का यूपीएस आया है जिसमें तेज़ाब डाला डाला गया है इसमें, क्योंकि कस्टमर की खुद गलती थी। उन्होंने बैटरी के साथ इसको रखा हुआ था, बैटरी से तेज़ाब निकलता रहा और यहाँ से तेज़ाब जो है इसके अंदर जाता रहा। मैंने जब खोला इसको तो देखा मैंने कि तेज़ाब इसके अंदर, बोर्ड के अंदर भी जा चुका था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काला काला हो चुका है, ये कैपेसिटर लूज़ हो चुका है, ये कैपेसिटर लूज़ हो चुके हैं। और एक अब इसको हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ ख़राब हुई है। जब भी यूपीएस लगाना हो तो इसको बैटरी से थोड़ा सा दूर रख के लगाया जाता है ताकि बैटरी से जो तेज़ाब निकले वो यूपीएस को नुकसान ना पहुंचाए। अभी हम इसका बोर्ड बाहर निकाल लेते हैं बॉडी से। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बर्निंग हुई हुई है, ये पूरा प्रिंट जो है ये जल चुका है। अब हम इसके कैपेसिटर निकालते हैं, कैपेसिटर निकाल के फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर से प्रिंट, कौन कौन से प्रिंट जो है वो ब्रेक हुए हुए हैं। ये देखें, ये कैपेसिटर भी ख़राब हो चुका है बर्न होने की वजह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्निंग हो चुकी है। अगर अब हम ऐसे ही यहाँ से ये जो एफईटी हमने निकाली, अगर हम ऐसे ही इनको लगा देंगे तो यहाँ से जो है आग लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग हो चुकी है। यहाँ पे करंट की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम यहाँ से इसका हल ये करने वाले हैं। अभी ये जो ऊपर वाला प्रिंट है इसको उतार देंगे यहाँ से। ये जो इतना हिस्सा जो है प्रिंट का, ये हमने उतार दिया। अब इससे क्या होगा कि इसका कनेक्शन जो है वो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है इस प्रिंट से, और एहतियात के तौर पर यहाँ पे हम सुराख भी कर देंगे। और ये जो कैपेसिटर यहाँ पे जो लगा हुआ था ये वाला, इसको लगाने के लिए हमारे पास और भी जगह है। ये इसको हम इस तरफ लगा देंगे, वहाँ पर हम अब ये कैपेसिटर नहीं लगाने वाले। इस तरह से यहाँ से सुराख कर देंगे ताकि यहाँ पे जो है वो बर्निंग ना हो दोबारा से। ये लें जी। अभी हमने अच्छी तरह यहाँ से इसकी बर्निंग जो है वो ख़त्म कर दी है, सुराख कर दिया है, और प्रिंट जो है वो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। बाकी चीज़ें तकरीबन ठीक है। हम अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं।
इसकी अभी वैल्यू पूरी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि अब हम इसकी 47 ओम पहले चेक कर लेंगे। ये वाली ठीक है। ये वाली 47 ओम ख़राब है जी। ये वाली ठीक है। ये वाली ठीक है। इसकी एक एसएमडी जो है वो ख़राब हो चुकी है 47 ओम। अभी हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। अभी मैंने 2807 जो हैं वो मैंने बदल दिए हैं। बर्निंग वाली जगह पे सुराख कर दिया है ताकि दोबारा बर्न ज़्यादा आग ना लगे इस यूनिट में। वैल्यू वगैरह पूरी हो चुकी है। इसकी 147 ओम ख़राब थी यहाँ पहले वाली, तो वो भी मैंने रिप्लेस कर दिया। अभी इसकी वैल्यू पूरी हो चुकी है। अब हम इसको करंट दे कर देखते हैं कि ये ऑन होता है या फिर अगर कोई मसला करता है तो फिर देखते हैं क्या मसला करता है। इसके ग्रिप वगैरह सब लगा लेंगे। उसके बाद अभी अब मैंने कैपेसिटर नहीं लगाया क्योंकि अभी मैं सिर्फ इसको ऐसे ही ऑन करके देखूँगा। अगर कोई मसला होगा तो फिर दोबारा हमें कैपेसिटर फिर से निकालने पड़ेंगे, इसलिए अभी इसको वैसे ही टेस्ट करेंगे, उसके बाद कैपेसिटर लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखें अभी यूनिट ऑन हो चुका है। अभी इसके एलसीडी को में भी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, इसको भी हम खोल के साफ़ करेंगे। इससे पहले हम इसके जो कैपेसिटर जो हैं वो हम लगाएंगे। लगाने के बाद इसके ऊपर लोड डालेंगे, चार्जिंग चेक करेंगे, उसके बाद हम इसकी एलसीडी भी साफ़ कर देंगे। तो यही मसला था, सिर्फ तेज़ाब की वजह से बर्न हो चुका था, उसकी वजह से यहाँ से स्मेल आ रही थी। ये तो उनको पहले पता चल गया, अगर थोड़ी देर और पता ना चलता तो ये यूनिट ब्लास्ट हो सकता था और ये रिपेयरिंग के काबिल भी नहीं रहना था इसमें। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए, यूपीएस के अंदर कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं जानी चाहिए। अभी
अब हमने कैपेसिटर लगा दिए हैं, अब हम इसको करंट देंगे और इसके ऊपर लोड भी डालेंगे, चार्जिंग भी चेक करते हैं इसकी। ये अभी ऑन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये एलसीडी पे इसके जो करंट है वो आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज शो करवा रहा है एलसीडी पे। अभी मैंने इसके ऊपर लोड डाल दिया है, अभी थोड़ा और भी लोड डाल के देखते हैं। अब हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे। रिपेयरिंग के बाद जब भी यूनिट लगाएं, चार्जिंग पे लगाना हो तो एक दफ़ा उसको सीरीज़ में लाजमी लगा लें, क्योंकि अगर हो सकता है कोई भी चीज़ छोटी मोटी आपका सोल्डर जो है वो चार्जिंग लाइन में जाके फंस गया हो, या वैसे चार्जिंग लाइन में अगर कोई मसला होगा तो वो शॉर्ट हमें पता चल जाएगा। अगर हम डायरेक्ट चार्जिंग पे लगाएंगे तो ये उसी वक्त ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले सीरीज़ में चार्जिंग पे लगाते हैं। ये हमने सीरीज़ में लगा लिया है, ये ट्रिप हो गया, इसका मतलब है कि अभी ये शॉर्ट नहीं है। अब हमने इसको डायरेक्ट लगा दिया। ये देखें जनाब, ये अभी चार्जिंग शो करवा रहा है, ये चार्जिंग पे आ चुका है, ये आप देख सकते हैं इसकी एलसीडी पे। तो अभी हम इसकी हीट वगैरह भी चेक कर लेते हैं। लेकिन यूपीएस अब ठीक हो चुका है। अब हम इसका जो है एलसीडी जो है इसको हम खोल के साफ़ कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी काफ़ी जा चुकी है। मैं आपको एलसीडी भी खोल के दिखा देता हूँ कि इसको कैसे साफ़ करना है। ये करीब उतार लेने हैं, ये 2 नट लगे हुए हैं, ये आप अभी एलसीडी साफ़ वाज़े नज़र आ रही है हमें। तो यही काम था दोस्तों, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या फ़ाल्ट था, फ़ाल्ट यही था कि इसके अंदर यहाँ से तेज़ाब गया था और आउटपुट वाली साइड पे उसने एक साइड से जो है वो बर्न कर दिया था। तो इसी वजह से एक साइड जो है वो ख़राब हो चुकी थी। 2807 हमने चेंज कर दिए, 47 ओम चेंज कर दी, और जहाँ पे बर्निंग थी वहाँ पे हमने सुराख अच्छी तरह उसको साफ़ कर दिया ताकि बर्निंग वाली जगह पे दोबारा से ब्लास्ट ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद यूपीएस के बारे में सीखें, काम सीखें, इसको कैसे निकालना है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है इतना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का आप काम करते हैं तो आपको, मेरे ख़्याल में आपको तो इतना मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ये सिर्फ थोड़ी सी माइंड फ्रेश रख के इसको काम करना होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये अक्सर मसला करती हैं। अगर आप इनको जल्दी जल्दी में चेंज करेंगे तो फिर ये नहीं होगा, फिर कोई ना कोई आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी और यूनिट जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मज़ीद भी वीडियो बनाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कुछ दोस्त जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम तो करते हैं लेकिन ऐसी चीज़ों को वो नहीं खोलते मार्केट में। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप हमारी वीडियोस देखें, कुछ ना कुछ सीख लें और मार्केट में बैठ के आप अपना काम कर सकें। और कुछ लोग जो इसमें छोटे मोटे फ़ाल्ट होते हैं वो आप घर में, जो कस्टमर हज़रात हैं उनके लिए भी है कि आप उनको घर में भी ठीक कर सकते हैं। छोटे मोटे इशू जो होते हैं वो भी फ़ाल्ट मेरे चैनल पे आते हैं जो घर में ही ठीक हो सकते हैं। तो हमारा मकसद, अगर हमारी वीडियोस देखकर अगर कोई 1 या 2 लोग भी काम कर लेंगे या सीख लेंगे तो हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप काम सीखें और अपना रोज़ी जो है वो कमाएं बैठ के मार्केट में। इसमें इतना मुश्किल नहीं है। अभी इसी फ़ाल्ट का जो है, सीधी बात आपको बताता हूँ, मुझे 500 रुपया जो है वो मुझे इसमें
प्रॉफिट होगी। तो अभी कितना काम था, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट का काम है। 15 से 20 मिनट में आप 500 रुपया कमा सकते हैं। तो आप तवज्जो से काम करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपको कोई मसला आता है तो हमें कमेंट्स करके बताएं, अपना नंबर कमेंट्स में सेंड करें हमें, मैं आपको कॉल करूंगा और आपका जो भी मसला होगा इंशाल्लाह हल करवाऊंगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।